औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं और आई होप अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो जी आज की जो सुबह है उसका आगाज़ हुआ है मज़ेदार देसी नाश्ते से, जो कि है पूरी और हलवा। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये तो डाइटिंग पर हैं और ये क्यों ये खा रही हैं। तो जी आपको पता है कि वीक में एक दिन आपका चीट मील होता है, और चीट मील के लिए आप चाहे बाहर जाके डाइन आउट कर लें या घर पे कुछ ऐसा बना लें तो आप खा सकते हैं। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर। तो ये जी अम्मी के प्यारे प्यारे हाथ हैं, अल्लाह पाक अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। ये उनके घर का ही वीडियो क्लिप है। अम्मी हमें अब्बू के दोस्त की तरफ से ऐसे अचार बनकर आता था, और अम्मी अक्सर ऐसे मतलब भर के ना छोटे छोटे से कंटेनर्स में, मतलब एक जार्स के अंदर, तो हाला को और अपनी दोस्तों वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट भी करती थी। और बाकी मैं ही ज़्यादातर अचार की शौकीन थी, तो मैं खा लेती थी, अम्मी थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेती थी, अब्बू कभी कभार। तो हम लोग मतलब इस तरह से करते थे, लेकिन मेरी अम्मी को बांटने में बहुत मज़ा आता था। तो अल्लाह पाक ने जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस मेरे पास ये क्लिप पड़ा था, मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ। और इस तरीके से अच्छे तरीके से वो इसको टाइटली कहती थी कि कवर करके रखो, गीला चम्मच ना मारो, क्योंकि ये अचार ख़राब ना हो जाए। और इसमें खुला स्पेशल जो होता है ना सरसों का जो कूलों वाला तेल होता है वो डलवाती थी। अच्छा, अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि तसव्वुर करें कि अल्लाह के नज़दीक आपका दर्जा सालिहीन के दर्जे तक बढ़ जाता है और आप ज़्यादा रोज़े या नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन ये गुस्सा को कंट्रोल कर जाते हैं, छुपा जाते हैं, सबसे खंदा पेशानी से मिलते हैं, दूसरों के साथ रहम दिली और आला इखलाक को आपने अपना मामूल और आदत बना लिया है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है कि मोमिन अपने हुस्ने इखलाक के ज़रिए रोज़े दार और शब बेदार इबादत गुजार का दर्जा हासिल कर लेता है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको आला इखलाक की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अब आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज मैं आपसे मटन के कीमे के समोसे बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। हर साल रमज़ान में समोसे और पकोड़े, समोसे और रोल बनाना मेरी ज़िम्मेदारी होता था। अम्मी के घर पे भी सालों से मेरी रूटीन आ रही थी कि मैं ही बनाती थी, और अम्मी पहले ही चीज़ें मंगवा के सब कुछ बनवा देती थी। तो मैं बिल्कुल इसलिए अम्मी की रेसिपीज़ हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और सबको बहुत पसंद भी आते थे, तो बस मैं वही बनाने लगी हूँ। अच्छा, सबसे पहले ना हमने क्या करना है, कीमे के समोसे बनाने के लिए ये मटन का कीमा है, तकरीबन ये 1 किलो के बराबर कीमा है। इसके अंदर 2 अदद प्याज लिए हैं, 2 अदद टमाटर लिए हैं। बाकी मसालों में कुटा हुआ जो धनिया है, धनिया का पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक है, और जो है हल्दी है। दैट्स इट। वही सिंपल से जो मसाले होते हैं, बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम बाद में ऐड करेंगे। हमने ये चीज़ें डाल के कीमे को अच्छे से गला लेना है। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं, आप चाहें तो वैसे भी कुक कर सकते हैं। अच्छा जी, 20 से 25 मिनट का प्रेशर कुकर देने के बाद जब कीमा देखिए हमारा अच्छे से ना मतलब गल चुका है, अब हमने इसकी भुनाई करनी है। इतनी भुनाई करनी है कि टमाटर और प्याज बिल्कुल इसमें से गायब हो जाए। थोड़ा सा पानी मैंने इसलिए रहने दिया कि मैं इसको तेज़ आंच पर इसकी भुनाई करूँगी, और जो है बस हमने कीमा को गलाना मकसद था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि डीप फ्राई होने होते हैं, तो अच्छा होता है कि कीमा जो है फिर रमज़ान में रोज़ा खोल कर आपने खाना होता है, या वैसे भी अगर आपने घर में बनाने एज अ स्नैक बच्चों के लिए बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो हैं इसको एयर फ्राई करके भी खा सकते हैं। तो कुछ मतलब सब कुछ खाना चाहिए। मेरा जो वेट लॉस चैलेंज की सीरीज़ चल रही है वो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, मैं उस पर अपलोड कर रही हूँ, और जब वो बन जाएगी तो मैं उसको एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट बना दूँगी, तो जिनको भी देखना होगा वो उससे देख सकते हैं। वैसे आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट एज़ वेल, तो मेरी कोशिश होगी कि मेरी तरह अगर मैं कुछ सिखा सकूँ, आपसे कुछ सीख सकूँ, तो ये हमारे लिए अच्छा होता है। अच्छा जी, यहाँ मैंने बंद गोभी की जूलियन कटिंग में डाल दी है। बंद गोभी जूलियन कटिंग में ही अच्छी लगती है, आप चाहे तो उसको चॉप भी कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। और इसके साथ ही अब मैंने बस में डाल दी है गाजर, जो ऑरेंज वाली गाजरें होती हैं वो ऐड की हैं। और अब ये देखिए अच्छे तरीके से पानी कीमे का खुश्क हो गया है, ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। और इसके अंदर एक अच्छा है वो क्लिप शायद डिलीट हो गया है, इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चिली सॉस एंड 1 टीस्पून सिरका डाला था, और फिर इस सबको ड्राई करके रख लिया था, और हल्की सी काली मिर्च भी डाली थी। ये डालने के बाद अच्छा, अब ये देखिए मैं पकड़ के ना कीमे को इसकी फीलिंग्स में भर रही हूँ समोसों की। तो इस तरीके से समोसे बनते हैं, आपको पता ही है सबको कि कैसे बनते हैं। यहाँ पर लाइट नहीं थी, थोड़ी सी डार्कनेस थी, तो इसलिए आपको ऐसे वो शो हो रहा है, लेकिन ये बहुत आसान है। मैं भी आपको और बना के दिखाती हूँ।
तो बस इसका एक ट्रायंगल बनाकर उसके अंदर फिलिंग करके साइड से उसको मोड़ देना है। अच्छा, मैंने ना उसका मैदे का और जो है पानी का एक घोल बनाया था ताकि उससे स्टिक कर सकूं, तो उससे स्टिक कर लिए थे। ये देखिए सारे समोसे बन गए हैं। अब हम इनको फ्रीज़ कर देंगे और मैं भी आपको कुछ फ्राई करके भी दिखाऊंगी। तो ये रमज़ान के लिए आपकी बड़ी परफेक्ट सी रेसिपी हो जाएगी इंशाल्लाह। बाकी जो है मैं और भी इस तरह तरह की आपसे रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखें जी, ये हो गए हैं हमारे यहाँ पर डन। और अब हम इसको कुछ को निकाल के फ्राई करने लगे हैं ताकि, क्योंकि ये हमारा रूल होता था, अम्मी कहती होती थी कि जब हमने बना लिया ना तो हम 3-4 फ्राई ज़रूर करते थे, अब्बू मैं और अम्मी, टेस्ट करने के लिए कि कैसा उसका फ्लेवर जो है वो आया है। तो ये देखिए कितने प्यारे माशाल्लाह से लग रहे हैं और घर पे मतलब ज़्यादा भी बन जाते हैं। तो ये हम मतलब अक्सर रमज़ान के आखिरी इश्रे में होता था कि ख़त्म हो जाते थे, तो हम दोबारा बना लेते थे कि चलो ईद पे भी गेस्ट आते हैं या वैसे भी, और अगर नहीं भी होते तो कई मरतबा तो रमज़ान के बाद भी मतलब चल जाते थे, क्योंकि हम 2-2 रोल पट्टियाँ और 2-2 समोसे ले लेते थे, सॉरी 2 समोसा पट्टी। तो ये आपकी अपनी फैमिली के ऊपर है। हमारी फैमिली छोटी थी तो हमारे इसलिए ज़्यादा वो थे। आपको जो बड़ी फैमिली है जो भी, आप उसके अकॉर्डिंगली इसे बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, आज का टॉपिक भी अच्छा लगा होगा। और आप मेरे चैनल को जो है, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए जी, मैं लेती हूँ आपसे अलविदा इस वीडियो के लिए। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। शहर का वक्त था, मासूम कलियाँ खिलखिलाती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, है इतने में